हेलो स्टूडेंट्स। एपिथेलियल टिश्यू के बाद हम एक और टिश्यू आज डिस्कस करेंगे। हालांकि ये क्लास बहुत ही दिन के बाद हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मेरा कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से हम ये क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है? इट हैज़ ए पावर ऑफ कंट्रैक्शन विच प्रोड्यूसेस ए बॉडी मूवमेंट और बॉडी पार्ट्स, मूवमेंट ऑफ बॉडी, होल बॉडी और बॉडी पार्ट्स। सपोज कर लीजिए कि अगर ये मसल्स स्टमक में है तो वहाँ पे कंट्रैक्शन मूवमेंट हो रहा है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। और अगर स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे तो ये जॉइंट्स बोन से अटैच होते हैं तो ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मस्कुलर टिश्यू एक तरह से हीट भी जनरेट करते हैं और इनका काम प्रोटेक्शन भी है। बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो इनर ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और कुछ जगहों पे थोरेसिक केज, एब्डोमिनल केज, इन सबको एक तरह से बाउंड्रीज भी होते हैं ये मसल्स। तो मेन फंक्शन अगर हम देखते हैं तो इनका मेन फंक्शन क्या है? कंट्रैक्शन और मूवमेंट ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट्स, प्रोटेक्शन, जनरेट हीट। तो अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर, फंक्शन के बेस पे और लोकेशन के बेस पे इनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तीन तरह के मसल्स होते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस बी फार्मा में ये पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स आप देखिए कि सिलेंड्रिकल है, इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल, एंड दे अरेंज्ड पैरेलल। ये क्या है? पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और एक तो ये स्ट्रक्चर देख के हम ये बता सकते हैं कि इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल और पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, दूसरा आप ये देख सकते हैं कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये अनब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, अनब्रांच्ड भी दिख रहे हैं अभी। और अब देखेंगे कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली नहीं है, पेरिफेरली है। और एक नहीं, एक से कई ज्यादा ये ये सब न्यूक्लियस हैं। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड, यही एक स्केलेटल मसल्स ऐसा है जहाँ पे न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि भाई मल्टी ऑप्शनल पूछते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड इसमें से कौन से मसल्स होते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल्स होते हैं। और ये अरेंज्ड होते हैं पेरिफेरली, जस्ट सार्कोलेमा जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उन्हीं के जस्ट बिलो ये अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ये सेंट्रली नहीं है। जैसे में हम लोग देखते थे सर्कुलर होते हैं ना, सर्कुलर बीच में सेंटर में होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड और ये पेरिफेरली अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये तो हम देख के इतना करेक्टर इसका हम बता दिए। दूसरा ये है कि भाई इसको स्केलेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के जो स्केलेटन यानी जो बोन्स है उनसे अटैच होते हैं ये मसल्स। ठीक है, तो ये जो बोन्स है इनमें बोन्स के ऊपर ये अटैच होते हैं और इन्हीं के कंट्रैक्शन से ये जॉइंट में जो जॉइंट होते हैं उनमें मूवमेंट होता है। तो मसल्स, स्केलेटल मसल्स एक तरह से क्या करते हैं? बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्केलेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्केलेटन यानी बोन से अटैच होते हैं। तीसरी एक इनकी खास बात क्या है भी कि ये वॉलेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं? वॉलेंट्री, यानी कि आपकी इच्छा से ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। कॉन्शियसली इसको हम मूव करा सकते हैं। ठीक है, इसको कॉन्शियसली हम कंट्रैक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, एक चीज इसमें ये और एक चीज देख सकते हैं इसमें कि ये देखिए डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। तो ये एक तरह से अगर बाहर से देखेंगे तो स्ट्रिप्ड दिखते हैं ना, स्ट्रिप जैसा दिखता है। तो और स्ट्रिएशंस होते हैं इसमें, इसीलिए इनको स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। स्ट्रिप्ड मसल्स या स्ट्रिएटेड मसल्स। तो हम इसको पिक्चर देख के ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता सकते हैं कि ये स्ट्रिएशंस भी होते हैं इसमें। ठीक है, वॉलंटरी हो गया। दूसरा टाइप का है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स में देखिए कि इसमें कोई स्ट्रिप्ड नहीं है, कोई स्ट्रेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, कोई स्ट्रिप्शन, इनका जो सरफेस होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है।
ठीक है, इसलिए इनको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। दूसरा चीज ये है कि इनका जो न्यूक्लियस है यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं और सेंट्रली प्रेजेंट होते हैं और एक ही न्यूक्लियस होता है। इनका जो शेप है सिलेंड्रिकल होता था, लेकिन इनका जो स्मूथ हुआ है स्पिंडल शेप होता है। ठीक है, तो शेप भी हम देखते हैं स्पिंडल शेप। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यूनि न्यूक्लिएटेड है, सेंट्रली प्रेजेंट है। इनकी सरफेस स्ट्रिएशन होते हैं, इनके सरफेस में स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं, अनस्ट्रिप्ड अनस्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, इसीलिए इनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। ठीक है, ये वॉलंटरी नहीं है, ये इनवॉलंटरी मसल्स है, यानी कि ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं, ये हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होते हैं। ठीक है, कि हम जब चाहे इनको कंट्रैक्ट कराएं, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं, ऑटोमेटिक ऑटोनॉमस वर्क करते हैं। इनका लोकेशन है जैसे कि स्टमक, जो विसरल ऑर्गन्स है अदर देन कार्डियक हार्ट छोड़ के, जो भी जो भी विसरल ऑर्गन्स हैं उनमें ये स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि इनमें भी कोई ब्रांचिंग नहीं है और ये स्मूथ होते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। ये सारी चीजें हम देख के एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद देख के इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? विसरल ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में, और ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है, वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है, अंडर वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम कहते हैं, कई बार जो है कहते हैं विसरल मसल्स भी कहते हैं इनको, विसरल मसल्स। ठीक है, तीसरे तरह के जो कार्डियक मसल्स है, इनमें कुछ जो तीसरे तरह के मसल्स है कार्डियक मसल्स, इसमें ये कुछ करेक्टर तो स्केलेटल मसल्स के होते हैं, कुछ करेक्टर होते हैं स्मूथ मसल्स के। इनको एक स्पेशल टाइप का करेक्टर भी होता है, इसलिए इनको हम इन दोनों कैटेगरी में नहीं रखते हैं, अलग कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि करेक्टर्स क्या मिलते हैं स्केलेटल मसल्स के। स्केलेटल मसल्स भी सिलिंड्रिकल होते हैं, पैरेलल होते हैं। यहाँ भी देखिए इस जो है सिलिंड्रिकल होता है इनका भी शेप, और पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एक एक, एक तीन तरह के हैं, ये पैरेलल अरेंज्ड हैं, लेकिन इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, जबकि इनमें जो है ब्रांचिंग होती है, तो ये ब्रांच्ड मसल्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम अगर इन तीनों में से कहेगा कि कौन से में ब्रांच्ड होती हैं, तो ब्रांच्ड मसल्स कौन सी होती है? कार्डियक मसल्स होती हैं। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वन ही होते हैं, कई बार एक ही सेल में दो न्यूक्लियस हो सकते हैं, 1 और 2। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते, 1 और 2 होते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इनके, और शेप सिलिंड्रिकल होता है। तो कुछ करेक्टर, अच्छा ये एक स्मूथ का जो करेक्टर है ऑटोमेटिक, ये भी ऑटोमेटिक वर्क करते हैं, और ये कार्डियक मसल्स में जो होते हैं वो भी ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं, ऑटोनॉमस कंट्रोल होते हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेरे अंडर वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है, इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं ना। तो हाँ, स्मूथ मसल्स को क्या कहते हैं? वो इनवॉलंटरी, वैसे ही ये कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी होते हैं। ठीक है, यानी कि अंडर ऑटोमेटिक कंट्रोल, इसलिए इनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी कंट्रोल। सबसे जो इंपॉर्टेंट है कार्डियक मसल्स की, जो दो इंपॉर्टेंट करेक्टर है जो बिल्कुल सबसे अलग है, इनसे इनसे इनको अलग रखता है, वो है इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, तो ये जो बीच में है, बीच बीच में यहाँ पे ये एक सेल दूसरे सेल से एक तरह से अटैच हो रहे हैं, किसके थ्रू? इंटरकैलेटेड डिस्क से थ्रू। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क ये एक स्पेशल करेक्टर है, कई बार पूछा जाता है कि स्पेशल करेक्टर ऑफ कार्डियक मसल्स, तो हम नाम लेंगे क्या? इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं ये सेल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, उनको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। दूसरा चीज ये है इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे ब्रांच्ड होते हैं। तो ब्रांचिंग दिख रही है, यहाँ से देखिए ये ब्रांच है, दूसरी ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच है, तो ये ब्रांच्ड होती है। तो दो करेक्टर अगर कहा जाए कि कोई दो करेक्टर जो स्मूथ और स्केलेटल मसल से इनको सेपरेट रखता है, तो वो है इंटरकैलेटेड डिस्क और ब्रांच्ड फाइबर्स। ठीक है, तो ये ब्रांचिंग है, ये भी हार्ट में होते हैं, इसलिए इनका नाम कार्डियक मसल्स है। ये भी इनवॉलंटरी, स्मूथ मसल्स की तरह ये इनवॉलंटरी होती है। स्केलेटल मसल्स की तरह सिलिंड्रिकल होती है।
यहाँ भी स्ट्रिएशंस होते हैं, यहाँ भी स्ट्रिएशंस हैं, यहाँ भी स्ट्रिएशंस होते हैं, ये देखिए कुछ, लेकिन इनकी तरह स्ट्रिएशंस नहीं होते, कुछ फेंट स्ट्रिएशंस होते हैं यहाँ पे, लेकिन ये भी स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, यानी कि एक करेक्टर इनका स्ट्रिएशंस भी इनसे मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके लिए अगर आपको नोट्स जो है आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने एक तरह से टेबुलर फॉर्म में इन तीनों को डिफ्रेंशिएट किया है, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे लिंक दे देंगे हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उस लिंक से जब जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से ये नोट्स पढ़ेंगे, बहुत ही इजी, हर चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू वेरी मच।